सत साहेब सभी को राम राम। एक कहावत है, ईश्वरम यत करोति शोभनम करोति, कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जो उन्होंने कर दिया वही अच्छा है, उससे अच्छा व्यक्ति सोच नहीं सकता है। एक आदमी था जो एक स्कूल में चपड़ासी की नौकरी करता था। बस पीरियड बदलना है तो घंटी बजा दी और अपने अपने जितने भी शिक्षक हैं वो उसी हिसाब से अपनी कक्षाएं लेने के लिए पहुंच जाते। एक दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल आए। उन्होंने उस आदमी को देखा और सोचा कि आखिर यह घंटा बजाने वाला कर्मचारी कितना पढ़ा लिखा होगा। इतने अच्छे स्कूल में अगर ये चपड़ासी की नौकरी कर रहा है, कुछ पढ़ा लिखा तो होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई कितना पढ़े लिखे हो। आदमी ने मासूमियत से कहा, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। तो यह सुनकर प्रिंसिपल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े स्कूल का कर्मचारी अनपढ़। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि तो ठीक है, अब से तुम्हें यहां काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब बेचारे आदमी को नौकरी से निकाल दिया। अब उसको किसी ने कहा था कि भाई ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अब वो सोचता है कि भाई मेरी नौकरी चली गई, इसमें ईश्वर कैसे अच्छा कर रहा है कुछ। उसके सामने समस्या खड़ी हो गई, न काम कर रहा है न कमाई है, पेट पालना मुश्किल हो गया। किसी भले आदमी ने उसको दया करके सलाह दी कि भाई तुम इस रास्ते पर चाय बेचा करो, मेहनत करोगे तो तुम्हारा काम चल निकलेगा। और याद रखना, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। उसने कहा कि भाई मेरी नौकरी चली गई और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम जो मैंने कहा एक बार वो आजमा कर देखो और मेहनत करके देखो। उसने सोचा कि भाई वैसे भी भूखा मर रहा हूं, चलो ये भी आजमा कर देख लेते हैं। उसने चाय की अपनी एक टपली खोल ली। जो खोखा होता है चाय बेचना शुरू करना। मेहनती तो था ही, धीरे धीरे उसकी चाय बढ़िया बिकने लगी, ग्राहक बढ़े, रोजी रोटी जमने लगी। फिर उसने एक गुमटी बना ली, गुमटी से फिर दुकान, और दुकान से फिर वो पूरे बाजार में मशहूर चाय वाला बन गया। समय बीतता गया और उसने और व्यापारों में भी कदम रखा और उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसे शहर का सबसे बड़ा सेठ बना दिया। अब उसके पास कई प्रतिष्ठान थे, लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे। एक दिन उसका भी इंटरव्यू हुआ। एक पत्रकार आया, पूछा, बोले सेठ जी आप कहां तक पढ़े हो? तो सेठ जी ने कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ ही हूं। अब यह सुनकर पत्रकार दंग रह गया। उसने कहा कि सोचिए अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहां होते? सेठ मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी स्कूल में घंटी बजा रहा होता। तो परमात्मा जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे एक शिक्षा और है, और वो शिक्षा ये है कि जीवन में पढ़ा होना नहीं, कढ़ा होना जरूरी है। जीवन में मेहनत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है आपकी रोजाना की दिनचर्या के लिए, लेकिन जहां बात आती है अध्यात्म की, जहां बात आती है भक्ति की, जहां बात आती है अनुभव की, तो वहां पर पढ़ाई काम नहीं आती, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि ढाई अक्षर अगर कोई प्रेम का पढ़ता है तो वही वास्तव में पंडित है। अन्यथा चाहे तुम कितना ही भी विद्वान हो, कितना ही भी तुम्हें आता हो, तुम्हारा सारा पढ़ा पढ़ाया व्यर्थ है अगर तुमने लोगों से प्रेम करना नहीं सीखा तो। लेकिन साहेब कहते हैं कि जैसे मेहनत और आत्मविश्वास और अवसर का सही उपयोग करने से व्यक्ति सफल होता है, ऐसे ही इस भक्ति में भी जब इंसान मेहनत करता है, विश्वास रखता है नाम में और
अपने समय का सही सदुपयोग करता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है, वो इस संसार के भव सागर को पार कर जाता है। तो इसीलिए कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, तो ये जरूर याद रखना कि परमात्मा अगर तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा है तो अच्छा ही सोच रहा होगा। हमेशा उस पर विश्वास रखो। कबीर साहब जब ये बता रहे थे तो एक व्यक्ति आता है, झुके हुए उसके कंधे, बेचारा बहुत ही दुखी लग रहा था। वो आकर बोलता है कि साहब प्रणाम, आप कह रहे हैं परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। जरा मुझे बताइए कि आज की दुनिया में रिश्ते एक कांच की तरह हैं, चमकते तो बहुत हैं मगर टूटते पलों में हैं। कभी लगता है कि अपनापन, प्यार और विश्वास ही जीवन की असली पूंजी है, लेकिन अब मन कहता है कि अपनापन, प्रेम, भरोसा, इस नाम की कोई चीज शायद होती ही नहीं। वो कह ही रहा था कि अचानक धर्मदास जी बीच में उसे टोकने के लिए उठते हैं, लेकिन कबीर साहब इशारा करते हैं कि नहीं, बैठो, इन्हें बोलने दो जो ये बोलना चाह रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, ये जितनी भावनाएं हैं शायद ये सब शब्दों तक ही सीमित रह गई। हम चाहे अपनी ओर से सच्चा रहकर किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लें, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व भी बलिदान कर दें, फिर भी अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। दिल के भीतर जो उम्मीद होती है वो धीरे धीरे बुझती जाती है। भरोसा हर दिन, हर बीतते एक एक दिन में टूटता जाता है और मन के भीतर एक स्थायी खालीपन उतर आता है। आज लोग इतने व्यवहारिक हो गए कि रिश्तों को अपने फायदे और नुकसान के तराजू पर तोल रहे हैं। कबीर साहब बैठकर उसकी एक एक बात को सुन रहे थे और वो समझ रहे थे कि इस व्यक्ति को गहरा आघात लगा है, चाहे इसके परिवार की तरफ से या इसके किसी निकट संबंधी की तरफ से। वो व्यक्ति आगे कहता है कि शायद ऊपर ईश्वर भी ये सब देखकर सोचता होगा कि इंसान ने संवेदनाओं, भावनाओं का ये कैसा हस्र कर दिया है। किसी को भावनात्मक रूप से इस कदर बर्बाद कर देते हैं लोग कि कह नहीं सकते, और इसका उन्हें तनिक मलाल भी नहीं होता। और संवेदनशील लोग, वो तो इस भीड़ में और भी ज्यादा अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिल बात बात पर दुखता है, उनका दिल सच्चा होता है। जब उसकी बात खत्म हुई तो कबीर साहब बोले कि भाई आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बदले में उन्हें केवल निराशा, उपेक्षा और टूटे हुए वादे ही मिलते हैं, और क्या मिलता है। वो व्यक्ति सिर हिलाते हुए बैठ गया। कबीर साहब बोले, ये दुनिया शायद उनके लिए बनी ही नहीं जो बिना शर्त किसी को अपना 100% दे देते हैं, लेकिन फिर भी ये संवेदनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये हमें पत्थर नहीं बनने देती। एक भक्त को कभी पत्थर हृदय नहीं होना चाहिए। ये बताती है कि हमारी आत्मा अभी भी जीवित है, अब भी प्रेम करने की क्षमता हमारे अंदर है। भले ही हमें चोट लगे, हम टूटे, पर किसी का दर्द समझने की ताकत, किसी के आंसू पोंछने का हौसला हमसे कोई नहीं छीन सकता। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा आहत होता है। वो व्यक्ति कबीर साहब की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि साहब, आपने जो कहा बिल्कुल 16 आने सच कहा। कबीर साहब उठते हैं और उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू करते हैं गंगा के घाट की तरफ। एक जगह थोड़ा सा पानी रुका हुआ था। कबीर साहब देखते हैं कि एक बिच्छू उस पानी के अंदर है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति जिसको वो साथ में लिए हुए थे, वो बोलता है कि साहब ये क्या कर रहे हैं, वो डंक मार देगा। कबीर साहब बोले, अगर मैंने इसे नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। जैसे ही कबीर साहब उसे निकालने लगे तो उस बिच्छू ने कबीर साहब को डंक मारा। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा उसको निकालने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा, लेकिन तीसरी बार जब कबीर साहब उसे निकालने लगे तो वो बाहर निकल आया। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया।
जबकि आपको पता है कि उसकी प्रवृत्ति है डंक मारने की, आपको वो फिर से डंक मार सकता था और बिच्छू जहरीला होता है। कबीर साहब बोले कि भाई यही तो बात है, जब एक बिच्छू अपना जो स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, वो उसे नहीं छोड़ सकता, तो भला मैं एक साधु होकर अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूं? मेरा तो काम ही है लोगों को सही राह दिखाना, डूबते हुए को निकालना, उनको पार लगाना। मैं कैसा साधु यदि मैं अपनी ही प्रकृति से दूर हो जाऊं? क्या मैं एक पशु से भी गया गुजरा हूं, एक कीड़े से भी गया गुजरा हूं? एक कीड़ा जो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो मैं अपनी करुणा का स्वभाव कैसे बदल दूं? और यही होता है हर एक भक्त के साथ। भक्त तो वो है जो अपने निर्मल स्वभाव को दूसरों के कहने से बदले नहीं। हमारा हृदय एक फूलदान की तरह होना चाहिए, जिसके अंदर केवल और केवल गुलाब जैसे, गेंदे जैसे अलग अलग प्रकार के फूल हों, जिसमें से केवल और केवल खुशबू आए। लोगों की तो आदत है, लोग हैं तो कुछ कहेंगे भी, जितने लोग होंगे उतनी ही जुबान है और उतनी प्रकार की बातें होंगी, लेकिन एक भक्त में और एक सांसारिक व्यक्ति में यही तो फर्क होता है। एक भक्त हमेशा मुस्कुराता है, एक भक्त हमेशा प्रभु के भजन में रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, जिनके चेहरे पर हर समय एक सौम्य, एक मीठी सी मुस्कान होती है। ये जो मुस्कान है, ये कोई बनावटी नहीं होती, ये किसी दिखावे की नहीं है। ये मुस्कान उस भक्त के भीतर के गहरे धैर्य, समझ और करुणा से उपजी होती है। ये मुस्कान उन लोगों की होती है जिन्होंने जीवन को केवल देखा नहीं बल्कि जिया है। सुख दुख, मान अपमान, प्रेम और तिरस्कार सबको आत्मा की गहराइयों तक महसूस किया और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये लोग किसी भी बात पर तुरंत आवेश में नहीं आते, न ही वो कभी ऊंचे स्वर में बोलते हैं, न आंखों में आग भरकर किसी को जवाब देते हैं, क्योंकि वो भक्त जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। वहीं जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो बात बात पर जुबान चलाता है, बात बात पर झगड़ा करता है, और ऐसे व्यक्ति को समझाने का कोई लाभ नहीं। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत सोच समझ कर बोलता है, वो बिना सोचे समझे नहीं बोलता। उसे पता है कि उसके वचन की कीमत है, उसका वचन बड़ा ही अनमोल है। अगर वो किसी को कटु वचन कहेगा तो किसी को वो तीर की तरह चुभ सकता है, और अगर वो मीठा वचन कहेगा तो किसी के घाव पे वो मरहम का काम कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी भक्त के सामने कटु वचन भी बोलता है तो वो उसका उत्तर अपनी मुस्कान के साथ देता है। उस भक्त का मौन भी बोलता है और उसकी मुस्कान सबसे बड़ा उत्तर होती है। कोई कितना भी कड़वा क्यों ना बोले, वे उसे भी एक कोमल दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति आज क्रोधित है, शायद वो भीतर से टूटा हुआ है या वो कहीं से झगड़ कर आया है, मन से दुखी है। और जो व्यक्ति आज ताने मार रहा है, शायद वो स्वयं किसी पीड़ा में डूबा हो, और इसीलिए वो गुस्से में जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपने संयम और करुणा से देते हैं। तो इसीलिए भाई, जो व्यक्ति सांसारिक है और जो व्यक्ति भक्त है, इन दोनों के बीच में यही तो भेद है। कथनी और करनी, ये दोनों चीजें जब आप मिलान करोगे तभी पता लगेगा कि भाई भक्त कौन है और सांसारिक कौन है। भक्त भी संसार में रहता है और एक सामान्य व्यक्ति भी संसार में रहता है। जहां एक छोटी सी बात को लेकर सामान्य व्यक्ति लड़ने झगड़ने गाली गलौज पर उतारू हो जाता है, वहीं भक्त शांत होकर चुपचाप उस चीज को ही त्याग देता है जो उस कलह की वजह हो। इसीलिए कबीर साहब बार बार ये बात कहते हैं कि गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच।
हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि जो व्यक्ति उस कलह में कूद पड़ता है वो तो नीच है, लेकिन जो भक्त होता है, सच्चा भक्त या जो संत होता है, वो उस कलह में कभी नहीं कूदते। वो केवल और केवल मौन धारण करते हैं, क्योंकि ये मौन बड़े से बड़े विवाद को भी शांत कर देता है। यही तो विशेषता है संतों की और भक्तों की, जो उन्हें अलग बनाती है। उनका संयम, उनकी करुणा। वे हर किसी से अलग नहीं दिखते, वो एक जैसे ही दिखेंगे। वे किसी मंच पे खड़े होकर भाषण नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके मौन में होती है, और उनके मौन की उपस्थिति लोगों के मन को छू जाती है। कभी भक्त के पास जाकर देखना। एक भक्त जो है वो किस तरीके का होता है? एक चंदन के वृक्ष के जैसा, शीतल और शांत। लहसुन से चंदन डरे, मतरे बिगारे बांस, निगुरा से सगुरा डरे, यो डर पे जग से दास। संसारी साकट भला, कन्या कुंवारी भाए, साधु दुराचारी बुरा, हरिजन तहां न जाए। कि जिस प्रकार संसारी व्यक्ति अगर दुष्ट भी हो तो चलता है, कोई कुंवारी कन्या हो वो भी ठीक है, अगर कोई हरिजन जो प्रभु का प्यारा है वो कुंवारी कन्या के पास जा सकता है, वो दुष्ट संसारी के पास भी जा सकता है, लेकिन यदि कोई दुराचारी साधु हो तो उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, ऊपर कली लपेट के भीतर भरी भंगार। कि लोग जो हैं आजकल साधु का भेष धारण कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कथनी और करनी, इस कथनी और करनी को जब मिलान करोगे तो समझ पाओगे कि वास्तव में संत कौन है, साधु कौन है और एक दुष्ट कौन है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार कोई साधु का भेष धारण कर ले, ऊपर से 4 मालाएं अपने गले में पहन ले, हाथों में मालाएं पहन ले, उससे क्या होगा? यदि उसके अंदर केवल कूड़ा ही कूड़ा उसके हृदय में भरा हो तो जैसे ही वो मुख खोलेगा तो उसमें से केवल कूड़ा ही निकलेगा, क्योंकि अंदर थैले में जो होगा वही तो थैले के बाहर निकलेगा। तो जो मन में है वही तो मन से बाहर निकलेगा। चंदन जो होता है उसकी खुशबू पूरे जो जंगल है जंगल में फैल जाती है, और जो लहसुन होता है, लहसुन को आप किसी कोने में बैठकर खाओ तो भी उसकी बदबू सब जगह फैलती है। जिस प्रकार चंदन लहसुन से अलग रहना चाहता है, चंदन कहता है लहसुन से कि भाई तू मेरे से दूर रहे, तू मेरी खुशबू को बिगाड़ देगा। इसी प्रकार जो गुरुमुख होता है वो निगुरे व्यक्ति से डरता है, और जो हरि का दास होता है वो इस संसार से डर के रहता है, इस संसार से अलग रहता है, वो इस संसार के साथ नहीं लगता। जिस प्रकार नीम का वृक्ष यदि चंदन के पास है तो लोग उसे नीम नहीं कहते, क्योंकि चंदन की खुशबू उस नीम के वृक्ष में भी आ जाती है, दोनों के पत्ते एक जैसे दिखाई देते हैं, तो लोग उसे भी चंदन ही समझते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी संत का संग करता है, किसी भक्त का संग करता है, तो उसको भी लोग साधु ही समझते हैं, वो भी साधु ही कहलाता है। तो कबीर साहिब कहते हैं जो भक्त होता है उसके आसपास एक शांति सी होती है, जैसे कोई पुरानी अमराई में बहती ठंडी हवा हो। वो शोर शराबे से दूर रहते हैं, दिखावे से परे रहते हैं और गहराई में जीते हैं। जो गृहस्थी भक्त होते हैं, जब उनके बच्चे थक हार कर अगर आते हैं तो उनकी मुस्कान ही घर को सुकून देती है। जब कोई परिवार का सदस्य निराश होता है तो उनका एक हल्का सा हाथ यदि वो पीठ पर रख दे तो वही आश्वासन बन जाता है। एक जो शांत हृदय का भक्त होता है उसका मौन बहुत बड़ी ताकत होती है। वे बहुत कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी ये मुस्कान केवल परिस्थिति की नहीं होती, ये उनकी सोच की देन है। उन्होंने जीवन से सीखा है कि तूफान को रोकना संभव नहीं,
लेकिन खुद को थामे रखना जरूरी है। वो तूफान को तो नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को तो रोक ही सकते हैं। वो समझते हैं कि हर किसी को जवाब देना ताकत नहीं, बल्कि हर किसी को समझना ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने सीखा है कि प्रेम सबसे गहरी भाषा है और उसे चुपचाप बोलना ही उसका सबसे सुंदर रूप। आपने कभी प्रेमी को देखा है? वो बोलता नहीं है, उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। कबीर साहब, जो व्यक्ति आया था, जो अपने मन की जो दुख था उसको व्यक्त कर रहा था, उससे कहते हैं कि भाई एक चीज याद रखना, तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले क्या कहते हैं, आस पड़ोस क्या कहता है, तुम दूसरों से उम्मीद मत रखो। इस चीज को भूल जाओ किसने क्या कहा, क्योंकि यदि इस चीज को तुम अपने मन में रखोगे तो केवल और केवल तुम ही परेशान रहोगे, ना कि वो लोग जिन्होंने कहा है। अभी तुम स्वयं एक बार अनुभव करो कि जब तुम आए थे तो तुम्हारा हृदय कितना दुखी था। और अब उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी बातें सुन के मेरा मन अभी शीतल हो गया है। कबीर साहब बोले, समाज में आज जब हर कोई भाग रहा है, हर कोई ऊंची आवाज में बोलता है, तब इन्हीं भक्तों की ये जो मुस्कान है, ये एक सजीव विराम की तरह होती है। ये याद दिलाती है कि जीवन की सुंदरता चिल्लाने में नहीं, समझने में है। आज जब बहुत कुछ कृत्रिम हो गया है, त्वरित हो गया है, तब ऐसे जो भक्त हैं ये उस छोटी चिड़िया की तरह हैं जो आजकल बहुत कम दिखाई देती हैं, जिनकी चहचहाट से मन प्रसन्न हो जाता है, जो हैं तो बहुत नाजुक लेकिन स्वतंत्र हैं, कोमल हैं, सक्षम हैं, छोटी हैं लेकिन आत्मा से विशाल हैं। इन जो भगत हैं इनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता, इनकी कोई चर्चाएं नहीं होती, कोई इन भक्तों की जय जयकार नहीं करता है, लेकिन वो घर की नींव होते हैं, वो हर रिश्ते की गांठ होते हैं, हर प्रेम की शुरुआत होते हैं। उनकी मुस्कान घर के आंगन में फैली उस रोशनी की तरह है जो बिना शोर शराबे के सबको रोशन कर देती है। तुम भी वैसे ही बनो। यदि तुम वैसे बनोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी अहमियत समझेंगे। और तुम लोगों को दिखाने के लिए मत अपनी अहमियत रखो, तुम्हारा स्वभाव तुम बना के रखो। भक्त हो तो भक्त की तरह रहो। तुम अपने स्वभाव को क्यों बदलना चाहते हो और क्यों चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे हिसाब से अपना स्वभाव बदले? मैंने जिस बिच्छू को निकाला, क्या उस बिच्छू ने अपना स्वभाव बदला? नहीं बदला। लेकिन मैंने अपना स्वभाव बदला? नहीं बदला। अगर मैं अपना स्वभाव बदल देता तो बिच्छू उसी पानी में पड़ा रहता और वो मारा जाता। तो इसीलिए संत को कभी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। किसी भक्त को अपना जो करुणा का स्वभाव है, जो प्रेम का स्वभाव है, वो कभी बदलना नहीं चाहिए। तो व्यक्ति बोलता है कि प्रभु, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या करूं? हृदय में एक पीड़ा उठती है जब ये देखता हूं कि जिन लोगों के लिए मैंने सारी उम्र कमाया, जब वही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। सारी उम्र बीत गई जिनको कमा कमा कर खिलाते खिलाते, वही कहते हैं कि आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये तो हर कोई करता है। अब बताइए मैं क्या करूं? कबीर साहब उसके साथ चलते चलते अपने घर की ओर जा रहे थे। बीच में एक गन्ने वाला मिला, तो गन्ने उससे एक गन्ना लिया, उसको दाम दिया और चलने लगे। जब घर के नजदीक आ गए तो देखा जो माता लोई थी, उन्होंने कि हाँ, कबीर जी गन्ना लेकर आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए, उन्होंने वो गन्ना तोड़कर आधा धर्मदास जी को दे दिया और आधा उस व्यक्ति को दे दिया और कहा, इस गन्ने की मिठास से तुम्हारे जीवन में मिठास भरेगी, इस गन्ने को खाओ। और जैसे ही माता लोई ने देखा कि एक गन्ना था और वो भी तोड़कर इन्हें दे दिया, तो वो बहुत गुस्सा हुई। तो कबीर साहब उनको देखते ही समझ गए कि हाँ,
आज तो लोई गुस्से में है। तो कबीर साहब ने एक गन्ना और ले लिया और दाम देकर फटाफट लेकर आए और वो गन्ना लाकर माता लोई को दिया। लोई ने उसी गन्ने को उठाया और पटक दिया नीचे और बोले क्या करूं इस गन्ने का, ये भी इन्हीं को खिला दो, हमारे लिए लाते ही क्या हो, अरे मुश्किल से एक गन्ना ला रहे थे और ये भी अभी मुझे देख के तुम दोबारा गन्ना लेके आए हो। मैं तो तब मानती जब तुम पहला गन्ना मुझे ला कर देते। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो इनके गुस्से में भी कितना प्रेम है। इनको लगा कि ये गन्ना एक है और हम दो हैं। अगर ये अकेले गन्ना खाएंगी तो इनको पाप लगेगा कि पति को नहीं दिया। तो इनकी देखिए उदारता, देखिए कि इन्होंने गन्ना जमीन पर देकर मारा, इसके दो हिस्से हो गए कि लो अब आधा मैं खाऊंगा और आधा लोई। आधा गन्ना उठा के अंदर चली गई और आधा गन्ना कबीर साहब धर्मदास जी के और उन व्यक्ति के साथ जिनका नाम वेदानंद था उनके साथ बैठकर गन्ना खाने लगे। कबीर साहब उनके साथ बैठकर बोले कि देखो पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसमें दो अजनबी जीवन भर का संग रहने का वचन निभाते हैं। विवाह बंधन में बनते समय एक दूसरे को वचन देते हैं, लेकिन आजकल देखने में आता है कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध के कारण पति पत्नी अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। अभी देखो एक छोटे से गन्ने की बात थी, मैंने दूसरा गन्ना लाकर दिया ना, लेकिन उसके बाद भी लोई क्रोधित हो गई। व्यक्ति क्रोध में कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो जीवन भर सूल की तरह चुभती रहती हैं। क्रोध से और एक दूसरे से जो गलतियां होती हैं, हम उन गलतियों को निकालने से अपने जीवन में कलह ही कलह भर लेते हैं। ये गलतियां निकालने से कभी जीवन में सुलह नहीं होती, केवल कलह होती है। यदि आप गृहस्थ जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो जितना हो सके शांति बनाए रखें। भक्त को किसी एक का गुस्सा आए तो शांत रहना चाहिए, बात संभाल लेनी चाहिए, न कि एक दूसरे की गलतियां निकालकर बात को बढ़ाना चाहिए। तो धर्मदास जी कहते हैं कि साहेब आप बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, जो माता लोई की इतनी डांट आप सह गए। कबीर साहब बोले क्या डांट सहनी है भाई, जैसा उसका स्वभाव है उसने वैसा आचरण किया और जैसा मेरा स्वभाव है मैंने वैसा आचरण किया, बस इतना ही तो करना है, अपने आप ही सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। धूप बहुत तेज थी, गर्मी का दिन था, तो कबीर साहब बोले कि आओ नीचे बैठते हैं, थोड़ा छप्पर के नीचे। तो छप्पर के नीचे बैठ गए। अंदर से माता लोई ने आवाज दी, पुकारा कबीर साहब को। एक बार पुकारा, दो बार पुकारा, तीन बार पुकारा, लेकिन कबीर साहब अपने सत्संग में व्यस्त थे। अब माता लोई के गुस्से की सीमा नहीं रही। वो अंदर से पानी का मटका उठाकर लाई कि ऐसे तो इनकी नींद खुलेगी नहीं, ये इन्हीं के साथ लगे रहेंगे, और पानी से भरा मटका कबीर साहब के ऊपर डाल दिया। अब ये देखकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा। धर्मदास जी देखने लगे, अरे ये क्या हुआ। कबीर साहब धर्मदास जी की भावना समझ गए और उस व्यक्ति की भी भावना समझ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि देखो मेरी पत्नी कितनी करुणामयी है, इस भीषण गर्मी में भी मेरे ऊपर पानी डालकर मुझे शीतलता प्रदान करने की कृपा करी है। गुरु की ऐसी सहनशीलता देखकर वेदानंद और जो धर्मदास जी थे उन्होंने कबीर साहब को श्रद्धा से नमन किया। कबीर साहब बोले कि देखो पत्नी का क्रोध भी बिना जवाब दिए शांत हो गया। तो गुस्से से नहीं बल्कि शांति से घर के विवाद को समाप्त किया जा सकता है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये तो सराय है जहां पर हम इन सांसों का किराया देकर रहने के लिए आए हैं, और ये सराय हमारे साथ नहीं जाएगी। तो फिर किस लिए तुम झगड़ते हो, किस लिए तुम बहस में घुसते हो, किस लिए तुम एक दूसरे का दिल दुखाते हो। जिसका स्वभाव जैसा है उसे वैसा रहने दो।
तुम अपने स्वभाव पे काम करो कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तुम अपने स्वभाव को अच्छा बनाने की कोशिश करो, सौम्य, शांत और करुणामयी बनने की कोशिश करो। अपना स्वभाव अच्छा होना चाहिए, दूसरे से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। तो जो व्यक्ति आया था वेदानंद, जो अपनी पत्नी से, अपने परिवार से दुखी था, जब उसने कबीर साहिब की ये शांति देखी तो वो समझ गया कि उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। मनुष्य को सहनशील होना ही पड़ता है। कोई समाज में उसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इस समाज की आदत है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो वो दूसरे को ताना मारते हैं, दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहे और मौन धारण कर ले और प्रभु का नाम सुमिरन करता रहे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा वाद विवाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके सामने ये आ रही हैं, ये केवल और केवल परीक्षाएं हैं। इस परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण मत होना, इसमें उत्तीर्ण होने की कोशिश करो। आपके सामने रोजाना परीक्षा आती है, शांति, करुणा और प्रेम भाव रखो तो ही इससे उत्तीर्ण हो सकते हो। अन्यथा जैसे ही मुंह खोलोगे, मुंह खोलते ही इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो इस परीक्षा से पास होना है तो मौन रहना सीखो। जो मौन रह गया वही पार हुआ और जो बोला वो डूब गया। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर दरिया प्रेम का उल्टी या की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सोई पार। कि ये जो प्रेम का दरिया है ये ऐसा है, ये भक्ति का जो दरिया है ये ऐसा है, जो साधना का दरिया है ये ऐसा है कि इसमें धारा उल्टी बहती है, सीधी नहीं बहती। इसमें धारा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। और जो इसमें तैरने की कोशिश करता है वो डूब कर बह जाता है, लेकिन जो इसमें डूब जाता है वो वही पार हो जाता है। ये ऐसी धारा है। तो इसलिए इस प्रेम में डूबना सीखो, तैर कर इससे पार होना, इससे बचना मत सीखो, क्योंकि परमात्मा को तुम्हारा प्रेम प्रिय है, ना कि तुम्हारी चतुराई। सत साहिब।